और आज के इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगा। इसमें यूरोप महाद्वीप की सभी नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। राइट, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, अपने टॉपिक में आते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जैसा कि वोल्गा नदी, तो वोल्गा नदी की बात की जा रही, तो वोल्गा नदी एक पॉइंट है, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपसे कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप याद रखिएगा वोल्गा नदी। कौन सी है? वोल्गा नदी। राइट, जो कि बलदाई पहाड़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बलदाई पहाड़ से निकलती है। कौन सी नदी? वोल्गा। वोल्गा नदी आप याद रखिएगा। ये मैप में आप देख पा रहे होंगे, सारा का सारा जो मैप है यूरोप महाद्वीप का मैप है, और इस यूरोप महाद्वीप के मैप में ये है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी ये निकलती कहाँ से? बलदाई पहाड़ से निकलती है और बहते हुए कहाँ पे गिरती है? कैस्पियन सागर, आप ये देख पा रहे हो, कैस्पियन सागर में गिर जाती है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट नदी है डेन्यूब नदी। तो डेन्यूब नदी जो है, ये इसका पॉइंट की अगर बात की जाए तो ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। ओके, याद रखिएगा। और गिरती कहाँ पे है? बहते हुए काले सागर में गिरती है। आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका, ये है डेन्यूब नदी। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैप में डेन्यूब, ये यहाँ पे काला सागर है। राइट, और इसका ये नेक्स्ट बात करेंगे नीपर नदी। तो नीपर नदी की अगर बात की जाए तो रूस की प्रमुख नदी है। रूस की जो है ये प्रमुख नदी है, जो कि बहते हुए काले सागर में गिर जाती है। राइट, ये आप देख पा रहे होंगे नीपर नदी। नीपर नदी मैप में ये है नीपर नदी, और यहाँ पे ये काला सागर में ये गिर जाती है। राइट, नेक्स्ट बात करेंगे हम राइन नदी की। तो राइन नदी क्या है? ये नदी यूरोप की सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग वाली नदी है। तो आप याद रखिएगा, ये नदी यूरोप की सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। इसमें कौन सी नदी में? राइन नदी में। राइट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो इसी नदी पर यूरोप का सबसे व्यस्तम ये रोटरडम बंदरगाह स्थित है। इस बंदरगाह की वजह से क्या बोला जाता है इसको, राइन नदी को? इसलिए नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा बंदरगाह है? रोटरडम बंदरगाह है। ओके, तो जीवन रेखा कहा जाता है यूरोपीय व्यापार के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे हम। ये नदी अल्पस पर्वत पर यानी रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी से निकलती है और बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? उत्तरी सागर में। तो आप ये ध्यान देख पा रहे होंगे, राइन नदी ये है, वो ये जाके उत्तरी सागर में यहाँ पे गिर जाती है। राइट, ये नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। तो आप याद रखिएगा, भ्रंश घाटियों से क्या अधिकतर कोयला निकाला जाता है। तो कोयला नदी का ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, इसलिए कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम पो नदी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ये नदी इटली में प्रवाहित होने वाली, इटली क्या है? यूरोप महाद्वीप का देश है। तो इटली में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ये पो नदी प्रमुख नदी है, जिसे इटली की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, इटली की गंगा कैसे कहा जाता है? तो पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम, तो ये आपका हो जाएगा डोन नदी। रूस की प्रमुख नदी है। डोन नदी जो है रूस की प्रमुख नदी है, जो पश्चिमी रूस से निकलती है और बहती हुई ये इजिप्ट सागर में गिर जाती है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे आप, मैप में देखिएगा, मैप में भी स्पष्ट क्लियर दिया गया है। राइट, नेक्स्ट अगर बात करें ये लास्ट पॉइंट की, तो ये टाइबर नदी आप देख पा रहे होंगे। टाइबर नदी इटली में बहने वाली प्रमुख नदी है। इसी नदी के किनारे इटली की राजधानी रोम बसा है। तो रोम किस नदी के किनारे बसा है? आपको क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, टाइबर नदी। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो टेम्स नदी जो है इंग्लैंड की राजधानी लंदन इसी नदी के किनारे बसा है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, और लंदन किस नदी के किनारे बसा है? आपका टेम्स नदी। ओके, तो यहाँ तक हमने आपका यूरोप महाद्वीप की जो भी नदियाँ थी इंपॉर्टेंट, वो कवर किया है। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट और नए वीडियो में, और तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।